नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्ष को जोड़ना कुछ उसी तरीके से है जैसे कि मेढक को तोड़ना। विपक्षी एकता की कोशिश हुई, पटना से लेकर के बेंगलुरु तक बैठक हुई, लेकिन अब जो खबरें आ रही है दो जगह से, वो कम से कम विपक्षी एकता के लिए बने गठबंधन INDIA के लिए अच्छी नहीं है। एक तरफ जहां भतीजे अजीत पवार की लगातार चाचा शरद पवार से मुलाकात हो रही है और बेशक शरद पवार सफाई देके उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, लिहाजा साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अभी बादल छटे नहीं हैं। आशंका के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जिस भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी, उस अजीत पवार से शरद पवार बार बार मिल रहे हैं। और इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर के मतभेद पैदा हो रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई जिसमें राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया समेत तमाम वरिष्ठ नेता थे और दिल्ली के नेता थे। पूछा गया क्या करना है, कैसे तैयारी होनी है। बताया गया कि आप सातों जगह पे तैयारी कीजिए अपनी, खास तौर से मुस्लिमों और दलितों पे ध्यान दीजिए, अपने को कंसंट्रेट कीजिए, संगठन को मजबूत बनाइए, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन होगा, पंजाब में होगा, कांग्रेस का नहीं होगा। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में जो सीट मांगेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ढेरों सवाल है। इस बैठक के बाद जैसे ही नेता बाहर निकले, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अनिल चौधरी, उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया हम तो सभी सीटों पर तैयारी करेंगे। ऐसे ही अलका लांबा ने कहा क्या तय किया है आप लोगों ने, क्या उस मुस्तकबिल के अंदर एक पार्टनर आम आदमी पार्टी होगी? देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, KC वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी उसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबो लुबाब आपकी बात का मैं समझूं, उसका मतलब ये है कि दिल्ली में फिलहाल एकला चलो की बात, संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे जो हमें एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में हाँ। क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि A टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और B टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की B टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की B टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता, देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा आगे मीटिंगों में। अब क्या हुआ कि जैसे इन दोनों नेताओं का बयान आया, वैसे ही आप में खलबली मच गई। मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज सामने आए और उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे नेता हैं, इनके कहने से क्या होता है। ये दोनों चुनाव लड़े थे, दोनों चुनाव हार गए थे, दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो भी ये नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने व्यंग कसा
तंज कसा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि ऐसे गठबंधन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने बयान दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। जी। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन आप मानते हैं कि होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ये के सारी की सारी चीजें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीजें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। तो ये सौरभ भारद्वाज ने वार किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई में बैठक होगी या जो गठबंधन बना है इंडिया के, उसके शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। तो इनको छोटे मोटा नेता बता करके सौरभ भारद्वाज ने इनकी बातों को एक तरह से हवा में उड़ाने की कोशिश की है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब तय करेगा, तय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अजय माकन से लेकर के संदीप दीक्षित तक जितने भी दिल्ली के नेता हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व पे भारी दबाव है कि ये भूल ना की जाए, किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के संग जो है चुनाव में नहीं जाना है। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, आम आदमी पार्टी को जो संसद में समर्थन देना था दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर के, वो तो कांग्रेस ने दिया। हालांकि बैठक में सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम उसमें इसलिए समर्थन कर गए थे क्योंकि वो सैद्धांतिक मामला था, संघ को तोड़ने का मामला था कि संघवाद टूटने न पाए, इसलिए हमने समर्थन दिया। उसमें व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये कहने की कोशिश की गई कि हम अरविंद केजरीवाल का, उनकी पार्टी आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी को तो मौका चाहिए, सो बीजेपी ने तर्क से इस मौके को लिया और धर्मेंद्र प्रधान आए सामने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने करारा वार किया। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ऐसे ही रिफ्ट होगा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का रिफ्ट होगा, ऐसे ही बिहार में जो है जेडीयू आरजेडी से उसका रिफ्ट होगा। यदि तीसरे नंबर की पार्टी घटक दल बन करके चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस चुनाव लड़े। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही है कि कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही वार किया, बीजेपी के और नेताओं का भी रिएक्शन आने लगा। लेकिन खास बात यह है कि अब सोचिए कि 23 जून को बैठक होती है पटना में, 18 जुलाई को बैठक होती है बेंगलुरु में, और अभी 18 अगस्त नहीं आया है, आज 16 अगस्त ही है, रिफ्ट शुरू है। तो इस पे जो है बीजेपी को निश्चित रूप से वार करने का मौका भी मिला है और इसमें वो अपनी रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है। कहा तो ये जा रहा है, अंदर खाने जो खबर है, बार बार अजीत पवार की महाराष्ट्र में जो मुलाकात हो रही है चाचा शरद पवार से कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो हर हाल में शरद पवार को साथ लाना होगा। शरद पवार खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी तो आने का ऑफर मिला था। तो इस तरीके से अभी शरद पवार पे भी आशंका के बादल है और इधर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो रिफ्ट शुरू हुआ है वो कुछ नई कहानी बता रहा है। तो अभी से ही गठबंधन में पड़ने लगी है दरार। अभी आगे आगे देखते रहिए कि होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।